नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई सांसदों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर 257 सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जल, जंगल और जमीन के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 2 दिनों तक चलने वाले आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, खान पान को समेटे इस महोत्सव में देश के कई राज्यों से आए कलाकार शिरकत कर रहे हैं। महोत्सव की शुरुआत के बाद प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जुटी है। आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को साफ संदेश दिया कि आदिवासियों के सम्मान, उनकी संस्कृति और महिला सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। जनता के लिए उनका संघर्ष जारी रहने वाला है। तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेश में पेसा कानून लागू करने की अपील की। साथ ही आदिवासी समाज से सीख लेने का संदेश भी लोगों को दिया। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और वास्तव में ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण, कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इन दिनों झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में इस योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में आदिवासी महोत्सव में इस बार कवि सम्मेलन से लेकर फैशन शो तक के आयोजन से राजधानी रांची में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे छोटे बच्चों के साथ सेल्फी ली उन्होंने और झारखंड महोत्सव की शुभकामना दी। राज्यवासियों को आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने शुभकामना भी दी है और इस आयोजन के दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद थी, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन को झारखंड की पहचान बताते हुए ऐसे आयोजन की जरूरत पर जोर दिया। शुभकामनाएं इस आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को, पूरा देशवासियों को। छोटे छोटे बच्चे के साथ सेल्फी भी आपकी हो रही थी। अरे बहुत उत्साह है। ढोल नगाड़ों के साथ, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र वेशभूषा के साथ ये रंग बिरंगी छटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जो आज यहाँ धरती आबा बिरसा मुंडा जी की स्मृति में बने इस पार्क में। इसी यहाँ पर जेल थी, पुरानी जेल, जिसमें अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को रखा था, और उसी स्मृति पार्क में आज ये आयोजन 2 दिवसीय है और लोगों का हुजूम उमड़ा है और तरह तरह के नृत्य, संगीत, साहित्य सब की झलक आपको यहाँ मिलेगी। तो पूरे झारखंड में 2 दिन का आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ
6 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद शामिल हुए। इस मौके पर राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, जामताड़ा और गढ़वा में भी आदिवासी महोत्सव की धूम देखने को मिली। इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जामताड़ा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी भी शामिल हुए। मैं निवेदन करूंगा परियोजना और इसी बीच राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया है। आज ईडी की ओर से बहस की गई थी। 19 जुलाई को याचिका दाखिल कर जमानत की लगाई थी उन्होंने गुहार, और 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि आलमगीर आलम पर टेंडर कमीशन घोटाले का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज किया है और आज ईडी की ओर से बहस की गई थी, जिसमें 19 जुलाई को याचिका दाखिल कर जमानत की उन्होंने गुहार लगाई थी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अलका लांबा ने राज्य में महिलाओं के हक और अधिकारों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कल कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें चुनाव और संगठन को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश होगी कि राज्य में कांग्रेस 33 नहीं बल्कि 50% महिलाओं को टिकट दे। केंद्र में हमारी सरकार को कितनी टिकट मिल रही है, तो मैंने 33% ये नहीं कहा कि महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को मिलेंगी। हाँ, 33% कम से कम सीटें महिलाओं को मिलेंगी। ये हमारा पूरा रहेगी कोशिश कि महिलाओं को मिले। और वो महिला किसी भी, युवा कांग्रेस ने अपने संगठन में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण किया हुआ है। हो सकता है युवा कांग्रेस की किसी बहन को मिले। एनएसयूआई में भी हमारी बहनें हैं, हमारी महिला कांग्रेस सेवा दल में भी हमारी बहनें हैं। तो जब मैं 33% महिलाओं की बात करती हूं तो मैं उस आधी आबादी। झारखंड में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर ली है। बीजेपी घंटा बजाओ सरकार जगाओ और वन पट्टा पदयात्रा निकालने की तैयारी में है। सिंहभूम में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने यह कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने जनता से किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं और इसके खिलाफ विभिन्न क्षेत्र जैसे रैली, आम सभा, धरना प्रदर्शन और जन जागरण पदयात्रा निकालेगी। 2019 में सरकार बनने से पहले उन्होंने कई वादे किए झारखंड के युवाओं से, झारखंड के बेरोजगारों से, झारखंड के आम जनमानस से कई सारे वादे किए। और आज स्थिति ये है कि इनका कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन एक भी जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए, उन घोषणा पत्र में एक भी योजनाओं को अलीजमा नहीं पहनाए गए। एक भी घोषणा पत्र में किए हुए वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने कमलेश की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ा दी और पूछताछ की अनुमति दी। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से आग्रह किया है कि कमलेश से पूछताछ अभी करनी बाकी है, जिसके लिए उन्हें अवधि विस्तार दिया जाए। आपको बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने 21 जून को कमलेश के किराए के फ्लैट में छापेमारी की थी और इस दौरान एजेंसी ने फ्लैट से 1 करोड़ कैश और राइफल की 100 गोलियां बरामद की थी।
राजधानी रांची का ऐतिहासिक तपोवन मंदिर अब नए रंग रूप में दिखेगा। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भूमि पूजन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी तपोवन मंदिर में मौजूद रहे। कल्पना सोरेन आदिवासी परिधान में दिखी हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के तर्ज पर रांची में भी श्री राम जानकी तपोवन मंदिर तैयार होने जा रहा है। खास बात यह है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का मॉडल बनने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही रांची के तपोवन मंदिर का नया स्वरूप तैयार किया है। झारखंड वासियों के लिए, रांची वासियों के लिए एक ऐसा स्थल है जहां जो यहीं पे रह गए हैं, आम लोगों की एक आस्था सदियों से जुड़ी हुई है और एन केन प्रकार इस तपोवन भूमि को कैसे बेहतर सुंदर बनाया जाए, हर कोई इस पर चिंता मनन करता है। आपको याद होगा, हमने भी इस तपोवन भूमि को कैसे और खूबसूरत बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए। रांची के दौरे पर आए अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तपोवन राम मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर के खुशी जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि मंदिर हमारे समाज को जीवित रखने का एकमात्र माध्यम है। बांग्लादेश में जारी संकट के बीच हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना पर चंपत राय ने ये कहा कि बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की रक्षा की जाएगी और इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार गंभीर है और हम लोग केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। सरकार का वक्तव्य आ गया है। भारत सरकार ने उनको कहा है कि समाज की सुरक्षा होगी, हिंदू समाज की, अन्य सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। ऐसा उन्होंने अंतरिम सरकार को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत सरकार का स्टैंड वही हम सरीखे लोगों का स्टैंड रहता है। और अब अगली खबर है विधायक सरयू राय से जुड़ी हुई, जहां मैनहर्ट कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत की है और 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। कंपनी ने कहा कि सरयू राय के कारण छवि धूमिल हुई और ये पूरा मामला सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर से जुड़ा है। सरयू राय ने कंपनी पर 21 करोड़ के डीपीआर घोटाले का आरोप लगाया था। सीधा मैनहर्ट और सरयू राय जी के बीच आकर रुक गई है। उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, यह समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस पर काम करती है कि जिस तरीके से सरयू राय जी पे आरोप लगाया गया, सरयू राय जी ने अगर कोई इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उस टाइम में उन्होंने आरोप लगाया था रघुवरदास पे, ये तो जांच का विषय था और जांच होना चाहिए था। इस पूरे झारखंड के लोग को पता होना चाहिए था कि आज भी शहर में इतनी गंदगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परोसा गया है, वो क्या उस मैनहर्ट कंपनी के द्वारा ही था निर्मित। शुक्रवार को लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। विपक्ष लगातार बिल का विरोध कर रहा है तो सरकार तर्क दे रही है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इसे तुष्टीकरण से जोड़ रहा है। वक्फ संशोधन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर लिया गया है, जिसमें 31 मेंबर होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 21 मेंबर्स फ्रॉम दिस हाउस। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। झारखंड से गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को कमेटी में जगह दी गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। नए बिल में 40 संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा है ये बिल अधिकारों पर चोट है। मीसा भारती ने कहा
जल्दीबाजी में लाया गया बिल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया। ये जो पूरा विरोध है ये वोट के तुष्टीकरण को लेकर के, उनको इस बिल से कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो बिल में जितना भी संशोधन जो प्रस्तावित है सब कांग्रेस के कार्यकाल का ही रिकमेंडेशन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। विपक्ष के विरोध के बीच अब सरकार तर्क दे रही है कि किसी भी धार्मिक बॉडी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, न ही संविधान के किसी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। जिनको हक नहीं मिला है उनको देने के लिए यह बिल लाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप घर के काम के लिए नौकर या नौकरानी रखते हैं तो सावधान हो जाइए। जरा उस नौकर की जांच परख कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में काम करने के लिए आ रहे हैं नौकर या नौकरानी आपकी पूरी कमाई साफ कर जाए। क्योंकि दिल्ली, यूपी और झारखंड, इसके साथ ही उड़ीसा, ऐसे कई राज्य है जहां पर शातिर गिरोह सक्रिय है जो घरेलू नौकर के बहाने बड़े घरों में प्रवेश करते हैं और मौका मिलते ही पूरा घर साफ कर निकल जाते हैं। दिल्ली से पुलिस की गिरफ्त में आई एक महिला चोर के पास से 10 से अधिक आधार कार्ड और 14 मोबाइल सेट मिले हैं। गिरोह के सदस्यों का पता झारखंड के सिमडेगा और उड़ीसा के सुंदरगढ़ में मिला है। हाल के दिनों में दिल्ली के बसंत कुंज और यूपी के इंदिरापुरम में चोरी की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है। ऐसे शातिर एक एक गिरोह में 10 से 15 सदस्य तक काम करते हैं। पूरा एड्रेस बोल। आज पूरे देश में नाग पंचमी मनाई जा रही है। इस मौके पर सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन रोजाना आपके इलाके में सांप देखने पर उसे मार देते हैं। लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसा समूह है जो सांपों को बचाने में लगा है। सांप एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। लेकिन जमशेदपुर में युवाओं की इस टोली को देखिए, ये कोई सपेरा नहीं, ना ही कोई तांत्रिक है जो सांपों के साथ खेल रहे हैं। इंसानों के मुसीबत में फंसने पर जैसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है, वैसे ही जमशेदपुर में सांपों के रेस्क्यू के लिए युवाओं की इस टोली को लोग फोन करते हैं। जिसको कहीं से कॉल आता है, जो नजदीक होता है, वो जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है ताकि ना सांप को नुकसान हो और ना किसी इंसान को हो। तो हम लोग जैसे भी हो, दिन हो, रात हो, जहरीला सांप हो, बिना जहरीला हो, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करके उसको रेस्क्यू करके लाते हैं और अपने रिस्क पे उसको जंगल में छोड़ के आते हैं। सर्परक्षक के नाम पर यह टीम पिछले 10 सालों से जमशेदपुर में काम कर रही है, जो न सिर्फ सांप को इंसानों से बचाती है बल्कि इंसानों को भी सांप से बचाती है। इनकी माने तो जमशेदपुर में 3 से 4 ही ऐसे सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। बाकी के काटने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लोग सांप के जहर से ज्यादा सांप के काटने से घबरा जाते हैं। जमशेदपुर में 4-5 ही ऐसा सांप है जो पाया जाता है, उसमें से 3 जहरीला सांप पाया जाता है, जिससे हम सब एस्पिटिकल कोबरा, गेहुअन, नाग, ग्रामीण क्षेत्र में खोरिस बोला जाता है। एक हो गया बैंडेड कैरेट, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में चीती सांप बोलता है, जो रात के ही वक्त निकलता है। सोया हुआ आदमी का शरीर का, बॉडी का पसीना चाटने, गर्मी महसूस करने का, बिस्तर में घुसता है, हल्का बाइट करता, लगता है कि चींटी या मच्छर काटा है। इन सब के बावजूद ये सच है कि सांप काटता है और लोगों की मौत भी होती है, लेकिन हर बार मौत के लिए सांप ही नहीं, कई बार लोग खुद भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वे समय से अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर सांप काट लेता है तो उसे ये भरोसा दिलाइए कि वो सांप जो है जहरीला नहीं है, ठीक है।
और उसके आसपास भीड़ ना लगाएं, उसे जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस पे लेकर हॉस्पिटल, अच्छे अस्पताल में, चाहे वो सदर अस्पताल हो चाहे वो एमजीएम अस्पताल हो, अस्पताल में पहुंच जाने के बाद उसके अच्छे से इलाज हो पाएगा। सांप काटा और जल्दी से अस्पताल आ जाए तो जान जाने का खतरा न के बराबर होगा, सबका सब पेशेंट अधिकांश बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ अभी सांप का पूरा जो है व्यवस्था है। न्यूज़ 18 भी लगातार लोगों से अपील करता है कि सांप काटने से ओझा के पास ना जाकर वो सीधे तौर पर कम समय में डॉक्टर के पास जाए, जिससे उनकी जो इलाज है वो सही समय पर हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आप सांपों को कैसे पहचान सकते हैं। तो एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, जमशेदपुर क्षेत्र में सांप की 10 प्रजाति पाई जाती है। और अब आप सांप को कैसे पहचाने, तो खेत में पाए जाने वाले सांपों में 2 प्रकार के जहर होते हैं। आपको बता दें कि पहले के काटते ही लोगों के सांस लेने और सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और इसके बाद दूसरे के जहर से काटने की जगह पर जलन और फूल जाता है। तो जब आपको सांप काटता है तो फिर उस जगह पर जलन और फूलन सा दिख सकता है। ज्यादातर सांप अपने बचाव में काटते हैं। आपको बता दें कि सांप काटने के बाद लोग काफी घबरा जाते हैं। जब आपको सांप काटता है तो काफी लोग इसको लेकर के घबरा जाते हैं, और घबराहट की वजह से भी हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो जाती है। तो जब सांप काटते तो आप घबराएं ना, क्योंकि इससे ज्यादातर हार्ट अटैक के केसेस आने लगते हैं। सांपों को दिखाई नहीं देता, स्कैनर की तरह उन्हें धुंधला दिखाई देता है। आपको ये वो सारे तरीके जिससे आप सांपों को पहचान सकते हैं। सांप 6 महीने भूखे रहते हैं और 6 महीने खाते हैं। वो 6 महीने तक कुछ भी नहीं खाते, लेकिन 6 महीने उनका खाना होता है। सांपों का मनपसंद खाना चूहा होता है। तो इस तरीके से आप सांपों को पहचान सकते हैं। सांपों के अलग अलग जो कैटेगरी कह लीजिए, उस तरीके से आप सांपों को पहचान सकते हैं। किचन में अगर गंदगी के चलते चूहे लोगों के घरों में रहते हैं और चूहे के गंध से सांप घरों में आता है, तो इस तरीके से आप सांप को पहचान सकते हैं। क्या क्या उसके लक्षण है वो हमने आपको बता दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।